Hello बच्चों, let's see this question. The question says the differential rate law equation for the elementary reaction A plus 2B gives 3C is. Okay, so and we have been given with the four reactions. So four options. So हमें क्या करना है, हमारे पास ये elementary reaction दी हुई है. ठीक है, हमारे पास एक elementary reaction है which is A plus 2B gives and we have elementary reaction, so K and 3C. ठीक है, ये हमारी रिएक्शन है. अब हमें क्या लिखना है, इसका डिफरेंशियल रेट लॉ लिखना है. ठीक है, तो देखो डिफरेंशियल रेट लॉ कैसे लिखते हैं. अब ये हमारा क्या है, ये दोनों हमारे रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है. ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले हम इसका डिफरेंशियल रेट कैसे लिख सकते हैं. हम इसको लिखेंगे डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी. ठीक है, और सिंस ये रिएक्टेंट है तो हम यहाँ माइनस की साइन लगाएंगे. ठीक है, रिएक्टेंट पे हम हमेशा माइनस की साइन लगाते हैं. फिर हो जाएगा, अब ये हो गया. सेकंड हमारा क्या है, बी, ये भी रिएक्टेंट है तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, माइनस. अब देखो इसका कोएफिशिएंट कितना है, 2 दिया हुआ है कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट को हमेशा हम डिनोमिनेटर में डालते हैं. तो ये हो जाएगा 1/2 देन डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय डी टी. ठीक है, ये इस तरह से हो जाता है. अब आएगा हमारा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हमारा क्या है, सी है. तो और हमेशा याद रखो प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी बाय डी टी. लेकिन देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट 3 दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा. ठीक है, अब देखो ये जो रिएक्टेंट माइनस और प्रोडक्ट पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि रिएक्टेंट हमेशा क्या होता रहता है, हमारे रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है, घटता जाता है. और हमारा प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है, बढ़ता जाता है. इसलिए हम रिएक्टेंट को हमेशा नेगेटिव में लिखते हैं और प्रोडक्ट को हमेशा पॉजिटिव में लिखते हैं. ठीक है, अब देखो सिंस ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है तो हम इसके आगे क्या लिखेंगे, इज इक्वल्स टू के, देन हम लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका लिखेंगे, रिएक्टेंट्स का. तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी. अब ये जो इसका कोएफिशिएंट है, अब ये यहाँ पे इसके इधर आ जाएगा. ठीक है, इट्स b⁻2 हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से हो जाती है हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रेट लॉ. तो इस रिएक्शन का एलिमेंट्री रेट लॉ होगा ये. अब देखते हैं हमारे ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट है. फर्स्ट वाले में देखो यहाँ पे इसका बी का कोएफिशिएंट नहीं दिया हुआ है. ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. अभी बी वाले में देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब तो सही है, लेकिन यहाँ देखो ए पे 2 दिया हुआ है जबकि ए पे नहीं होगा, ये कोएफिशिएंट तो बी का है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. अब सी में देखो माइनस डी ए बाई डी टी, फिर माइनस हाफ डी बी बाई डी टी, फिर इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 1/3 डी सी, फिर ए और इसका बी का स्क्वायर. तो ये हो गया करेक्ट जो हमने यहाँ पे अभी देखा. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.